आया, हेडर भी लोड हुआ। हेडर हमने कहाँ बनाया, एक जगह कॉमन एरिया में बना दिया है ना। अरे है कि नहीं। हाँ सर। और ये CSS भी यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। एक सेकंड, इसको हम लोग और अगर एक चीज ट्राई करें, यहाँ पे देखते हैं। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे देखो, ये हेडर को भी हम यहाँ पे ऐसे इंक्लूड कर लेते हैं, TH फ्रेगमेंट, ठीक है। और इसको मैं दे देता हूं MDB, दे देता हूं, ठीक है। और MDB CSS के बॉडी के अंदर और वो दे देता हूं यहाँ पे। हाँ, तो देखो अभी क्या होगा। अभी देखो, हमने यहाँ पे CSS पूरा के पूरा फाइल इंपोर्ट किया ना, जबकि हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक लेंगे, यहाँ पे हेड ही ले लेते हैं, ठीक है। हेड ही ले लेते हैं और TH इंसर्ट ये कॉपी कर लेता हूं। और हमने अभी नाम क्या दिया अपने इसका, ये क्या दिया था, MDB CSS। अब देखते हैं ये हमारा लोड होता है या नहीं वापस से। एरर दे दिया, क्या एरर है। क्या बोल रहा है, टेम्पलेट ऑफ फ्रेगमेंट कुड नॉट बी रिसॉल्व। यहाँ पे MDB CSS स्पेलिंग सही है, फ्रेगमेंट हाँ स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो हम इसको वापस रन करते हैं। तो अभी देखो इसका बेनिफिट क्या है पता है। अब तुमको ना जब भी CSS यूज करना होगा तो तुम ये लाइन लिख दोगे, ठीक है। तो क्या होगा, तुम्हारे हेडर फाइल से ये वाला पार्ट पिक होके कहाँ आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, समझा। और सेकेंड, जो नेविगेशन बार यूज करना होगा, तुम सिर्फ ये एक लाइन लिख दोगे, तुम्हारा यहां से नेविगेशन बार उठा के कहाँ आ जाएगा, इस होम के अंदर प्लेस हो जाएगा। इतना समझा, समझा क्या। हाँ। इतना समझ गया ना। तो अब हमको क्या बनाना था, अब पहले हमको बनाना है एडमिन पैनल। यहां पे देखो एडमिन पैनल बनाना है। मैं यहां पे क्या करूंगा, अभी प्रोफाइल के पास जो है, पहले हम एडमिन में क्या क्या बनाएंगे कि एडमिन क्या कर सकता है, कैटेगरी क्रिएट कर सकता है, और क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, क्या लगता है क्या कर सकता है। बोलो क्या कर सकता है। करेक्ट, प्रोडक्ट ऐड ऐड कर सकता है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऐड कर सकता है। उसके बाद क्या कर सकता है, कैटेगरी हमारी ऐड कर सकता है ना। तो अब देखो यहां पे ये हो गया हमारा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक पेज बनाएंगे, ठीक है। उस पेज के अंदर मैं क्या लिखता हूं, यहां पे एक पेज बना दूं जिसका नाम होगा, पहले तो वो
एडमिन पैनल बराबर .html। अब एडमिन पैनल .html बनाया। अब इसके अंदर हम पहले क्या करेंगे, पहले हमारा वही इंसर्शन कर लेंगे हमारे हेडर का, जिससे हमारा क्या होगा, अच्छा इससे क्या होगा बताओ तो, ये हेड लिखने से बोलो, अरे बोलो ना। राधिका, प्रिया, निकिता, तुम्हारे तो माइक चल रहे हैं ना? हाँ सर। तो बोल बोल क्यों नहीं रहे? ये लाइन से क्या हो रहा है इंसर्ट करने से? क्या होगा? इन दोनों लाइन से क्या होगा? एडमिन को एक्सेस मिलेगा, इसका मतलब ये CSS का। करेक्ट, सीएसएस का। सीएसएस का नहीं, जो हमने कॉमन नेविगेशन बनाया सबके लिए, उसका एक्सेस मिल जाएगा। हाँ, लैपटॉप है तिकडे। देन ये होने के बाद अब हम क्या करेंगे, पहले हम बनाएंगे अपने प्रोडक्ट का फॉर्म, ठीक है, कैटेगरी का फॉर्म। तो यहां पे मैं बना देता हूं, एक क्लास बनाता हूं, कैटेगरी कंट्रोलर। क्या बनाता हूं? कैटेगरी कंट्रोलर। और यहां पे लिखता हूं मैं कैटेगरी कंट्रोलर। अब क्या करेंगे बताओ? पब्लिक स्ट्रिंग, मॉडल पैरेंथेसिस। डायरेक्ट पैरेंथेसिस? नहीं नहीं, करेक्ट, पहले हमारे मेथड का नाम, मेथड, ठीक है, उसके बाद क्या? मॉडल मॉडल रिटर्न मॉडल कहां से इंपोर्ट करेंगे? यूएम। अब रिटर्न रिटर्न आएगा ना। रिटर्न। इसको हम लोग ना कैटेगरी का ही पेज दे देते हैं, रीनेम कर देते हैं इसको कैटेगरी, ठीक है। चलो बताओ क्या नाम आएगा यहाँ पे? कैटेगरी बराबर। आया समझ में? हाँ। अब क्या होगा और क्या लगेगा? ऐड एट्रीब्यूट, गेट पहले मैपिंग। तो यहाँ पे गेट मैपिंग लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे लगाएंगे क्रिएट बराबर, और फिर यहाँ लगाएंगे मॉडल डॉट एड। तो पहले तो हमको फॉर्म बनाना है जिससे हम कैटेगरी बनाएंगे बराबर, है ना। सेकंड चीज, अब देखो रेपो यहाँ पास पे नहीं करेंगे यहाँ पे सर? क्या रेपो पास नहीं करेंगे? रेपो बनाया हमने अभी तक? नहीं, तो पहले बताओ क्या कैसे बनेगा रेपो? रेपो बने क्यों पास? पहला क्वेश्चन, ऑपरेशंस के लिए। कौन से ऑपरेशंस के लिए? सेव, सेव ऑल, डिलीट। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, रेपो को यहाँ पे उस रेपो को पहले कॉल कर लेते हैं यहाँ पे, कैटेगरी रेपो,
रेपो, है ना। फिर यहाँ पे ऑटो वायर्ड, बराबर। उसको ऑटो वायरिंग कर लिया, रेपो बना लिया। उसको मैं वेरिएबल दे देता हूँ प्राइवेट। ओके, अब क्या होगा, बताओ। इतना बन गया, अब क्या करेंगे। सर यहाँ पे डिफॉल्ट कैटेगरी क्यों पास किया? डायरेक्टली अपन सेव मीन्स फाइंड बाय ऑल और सेव समथिंग वो जो है वो ऐड कर सकते थे ना। तुम क्या बोलना चाहती हो अच्छे से बताओ, क्योंकि तुमको खुद को कंसेप्ट क्लियर नहीं है। बताओ क्या बोलना चाहती हो। सर ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्यों पास किया ये पूछ रही हूँ। क्या लगता है तुमको, क्या लगता है क्यों पास किया है ना। उस कैटेगरी को प्रोसेस करने के लिए हमको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। प्रोडक्ट की डिटेल्स और मतलब प्रोडक्ट। यहाँ देखो, ये समझ लो मेरा ब्राउजर है। तुम पहले विजुअलाइज करो तुम बना क्या रहे हो। ये मेरा ब्राउजर, ठीक है। अब मेरे को उसको अगर ये देना है, क्रिएट कैटेगरी का पेज देना है, ठीक है। कितना समझा। हाँ सर। क्रिएट कैटेगरी का पेज देना है, बराबर। अब इस क्रिएट कैटेगरी के अंदर हमने यहाँ पे एंटिटी बनाई उसकी, यहीं पे देखो हमने यहाँ पे कैटेगरी की एंटिटी बनाई। हाँ। इसमें कितनी चीजें रिक्वायर्ड है। कस्टमर, प्रोडक्ट, कार्ट, विश लिस्ट, अरे मैंने इनवॉइस। सिर्फ कैटेगरी बोला, सिर्फ अच्छा हाँ कैटेगरी। हाँ। नेम और पेरेंट कैटेगरी। बस दो चीजें हाँ। रिक्वायर्ड है। हाँ। नेम फील्ड कौन सी है तुम्हारी। स्ट्रिंग। तो यहां पे तुमको एक इनपुट देना पड़ेगा, बराबर। जो होगा तुम्हारा नेम होगा, बराबर बराबर। सेकेंड चीज तुमको क्या लगेगी देने के लिए, पेरेंट कैटेगरी। तो पेरेंट कैटेगरी क्या है यहाँ पे, मेनू टू वन। मेनी टू वन रिलेशन है, बराबर। अब जब मेनी टू वन रिलेशन आता है तो हमेशा याद रखना, जब भी रिलेशनशिप आता है तो वहां पे हमेशा ड्रॉप डाउन ही होता है। क्या होता है, ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन होता है। तो यहां पे मैंने ये सेकंड ये बना दिया, बराबर। सेकंड फील्ड बना दिया। तुम यूआई कैसा भी बना सकते हो, मुझे अच्छा दिखाना है इसलिए मैं इस तरीके से बना रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसको एक नाम दे देता हूं यहाँ पे, पेरेंट। क्या दे देता हूं, पेरेंट। पेरेंट। और इसको क्या दे देता हूं, नेम। है कि नहीं। हाँ सर। इतना समझा। अब यहां पे एक बटन किस चीज का आएगा, सबमिट। किस चीज का आएगा, सबमिट का। करेक्ट। सेव करने का एक बटन आ जाएगा यहाँ पे, बराबर। इस तरीके से हमारा फॉर्म बनेगा। बाकी इसके नीचे तुम्हारे जो भी अलग से बनेंगे, यहां पे तुम बना सकती हो, तुम यहां पे अपना टेबल्स बना लो। आई बात समझ में। फिर तुम इसके अंदर
फिर ये हो गया तुम्हारा, इस तरीके से तुम्हारा टेबल आ जाएगा यहां पे, समझा? इस तरीके से तुम्हारा टेबल आ जाएगा, मतलब तुम्हारा पेज कुछ इस तरीके से बनने वाला है, समझा? हाँ सर। यहां पे मैं एक लिखता हूं, जैसे यहां पे नेम रेंडर हो जाएगा, इसके अंदर तुम्हारा नेम आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहां पे पेरेंट कैटेगरी ये आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या आ जाएगा, एक्शन आ जाएगा, हाँ ये आ जाएगा, समझा? इस तरीके से तुम्हारा फॉर्म बनने वाला है। इतना समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ। तो अब तुम इस कॉन्टेक्स्ट में विजुअलाइज करो कि तुम्हारा कोड कैसे बनने वाला है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है, समझी बात? हाँ तो अब इस फॉर्म में हमको कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट है बताओ इस पेज के लिए? सर, एक तो रेपो का लगेगा सेव के लिए। हाँ गलत, रेपो नहीं लगेगा। सेव बटन क्यों लगेगा? अभी मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इसका यूज क्यों करने वाले हैं, इस होम का, सॉरी यहां पे कैटेगरी लिखनी थी मेरे को। हाँ, अभी इस चीज का गेट मैपिंग है ना हमारा, मैपिंग कौन सी बना रहे हैं हम? गेट मैप। गेट मैपिंग क्यों बना रहे हैं? हमें से डेटा मिलना चाहिए इसलिए। क्योंकि हमको ये पेज रेंडर करवाना है, बराबर? अब इस पेज को रेंडर करवाने के लिए हमको कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है? रेंडर करवाने के लिए कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है, क्या लगता है? पहला तो तुम्हारा ये, पहला तुम्हारा ये है जो जिसकी रिक्वायरमेंट है तुम्हें, फॉर्म की, बराबर? मतलब इसमें तुम्हारा ये पूरा नेम और पेरेंट्स दोनों आ गया है ना, पहली रिक्वायरमेंट ये है। दूसरी रिक्वायरमेंट है तुम्हारी इसकी, जो तुम्हारा आएगा कैटेगरी डेटा, बराबर? सही है? हाँ हाँ सर। तीसरा आएगा तुम्हारा ये वाला, जिसमें तुमको आएगा कैटेगरी सेव, क्या बोलेंगे इसको, एंड पॉइंट लोकेशन फॉर सेव, क्या आएगा? एंड पॉइंट लोकेशन फॉर सेव। सेव। अब तीन चीजें आगे तुमको पता चल गया, तीन चीजें लगने वाली है, इतना पता चला? हाँ सर। अब मुझे बताओ कि मैंने फॉर्म, मुझे अगर रेंडर फॉर्म के लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, फॉर्म के लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट है रेंडर करवाने के लिए, क्या रिक्वायरमेंट होगी? पोस्ट मैपिंग। गलत, मैंने रेंडर करवाने के लिए बोला, ना कि रिक्वेस्ट भेजने के लिए। मुझे पहले यह बताना पड़ेगा ना कि ये फॉर्म किस कैटेगरी, किस एंटिटी के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं, बताना पड़ेगा ना कि ये जो नेम है, ये पेरेंट, ये किसके लिए, कौन सी एंटिटी के लिए हमने बनाया है, बताना पड़ेगा या नहीं? बताना पड़ेगा, तभी तो उसको समझ में आएगा ना। अगर मैं तुमको बोलूंगा कि तुम ना लेक्चर ज्वाइन करो, या ऐसा बोलता हूं अगर मैं तुमको कि लेक्चर ड्रॉप करो, बराबर? तो मुझे अगर किसी बोलना है तो किसी पर्टिकुलर को ऐसा नाम लेके बोलना पड़ेगा ना कि हाँ ये लेक्चर ड्रॉप करो,
मैं अगर बोलूंगा हाँ ड्रॉप करो, किसको करो? आई बात समझ में? तो मुझे इस फॉर्म के लिए मुझे एक इंस्टेंस, एक एंटिटी पास करनी पड़ेगी, जो होगा, जो मेरा न्यू जैसे मेरा यहाँ पे केस में कैटेगरी है, तो मैं फॉर्म के लिए कौन सा ये पास करूंगा, ऑब्जेक्ट पास करूंगा, न्यू कैटेगरी। न्यू कैटेगरी का इंस्टेंस बना के करूंगा। आई बात समझ में? समझा? इसी से तो इसको पता चलेगा ना कि भाई मेरे को कैटेगरी क्रिएट करना है, इसी से तुमको समझ में आएगा, इसी से इसको समझ में आएगा कि हाँ मेरे को नई कैटेगरी बनानी है। उसी तरीके से इधर डेटा रेंडर करने के लिए हमको क्या बनाना है, कैटेगरी लिस्ट चाहिए होगी। कैटेगरी लिस्ट हमको कहां से मिलती है? कैटेगरी रेपो डॉट फाइंड ऑल से मिलती है हमको। हाँ। यहीं से मिलती है ना? अभी समझा? अभी समझा क्या? हाँ सर। रेपो डॉट फाइंड ऑल भेजेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हम यहाँ पे अपने लिस्ट को भेज सकते हैं, डेटा को। इतना समझा? और इसी तरीके से एंड पॉइंट बनाना है तो हमको एक एंड पॉइंट सेपरेट बनाना पड़ेगा, क्रिएट नाम से। बनाना पड़ेगा क्या? सर एंड पॉइंट का नहीं समझा, वहां पे आपने सेव लिखा है, तो सेव मीन्स तो रेपो से भी होता है ना सेव? करेक्ट, रेपो से सेव होता है, लेकिन रेपो को सपना गिर रहा है क्या मेरे को सेव करना है? रेपो को मुझे डेटा लाके तो देना पड़ेगा ना। हाँ। डेटा कैसे जाएगा रेपो के पास? इसके थ्रू, राधिका? फॉर्म सर, जो फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म के थ्रू जाएगा, लेकिन फॉर्म के थ्रू किसके पास जाएगा? गेट मतलब क्या? रेंडर करना, डेटा मंगाना, सामने मंगा के रेंडर करना। लेकिन जब मैं सेव बटन दबा रहा हूं तो मैं डेटा भेज रहा हूं ना पीछे। पोस्ट मैपिंग करनी, फिर पोस्ट मैपिंग बनानी पड़ेगी। पोस्ट मैपिंग का मैंने एंड पॉइंट क्या रखा? क्रिएट, जिसपे मैं बोल रहा हूं मेरे फॉर्म को कि ये डेटा ले जाके इस क्रिएट के ऊपर तू पोस्ट कर दे, इसको भेज दे। तो जब उस पोस्ट मैपिंग के पास, वो सो मेथड के पास, पोस्ट मैपिंग का जो मेथड है उसके पास वो डेटा लेगा, तब जाके वो सेव करेगा। हाँ हाँ समझा? हाँ हाँ सर। अगर उसके पास डेटा ही नहीं आएगा तो वो सेव कहां से करेगा? बराबर। आई बात समझ में भी? हाँ सर। रेपो सेव करता है, मतलब रेपो ऐसे हवे में सेव नहीं करता। हर चीज को बताना पड़ता है, जैसे तुमको भी बताना पड़ता है ना, या तुम किसी को कोई काम करवाना चाहते हो तो तुम उसको पहले बताते हो ना कैसे काम करना है, कि तुम उसको बोलते हो हाँ जाके जा, यहाँ से जा, पहुंच जा। तुमको अगर किसी लोकेशन पे उसको भेजना है तो तुम उसको बताते हो ना, यहाँ से ऐसे जा, यहाँ से ये होके जा, यहाँ से ये होके जा, कि तुम ऐसे बोल देते हो हाँ चले जाओ उस लोकेशन पे। समझो? हाँ सर। तो अब यहाँ पे हमको 3 चीजें भेजनी है। पहले क्या हम बनाना है? फॉर्म बनाना है। समझा? फॉर्म बनाना है हमको। तो फॉर्म बनाने के लिए मैंने यहाँ पे न्यू कैटेगरी भेज दिया फॉर्म बनाने के लिए। हाँ। अब दूसरा क्या बनाना है हमको? अब पहले हम फॉर्म रेंडरिंग करेंगे। यहाँ पे आते हैं, कैटेगरी के अंदर मैं क्या करता हूं, यहां से पहले जाता हूं MDB बूटस्ट्रैप, यहां से मैं टेक्स्ट ये उठा लेता हूं। कोई है क्या टेक्स्ट का? यहाँ पे नहीं है। हाँ, ये देखो टाइपोग्राफी में आया,
यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडर है तुम्हारे पास, तुमको कौन सा यूज करना है, ठीक है। तो मैं सपोज करो यहाँ पे H4 यूज कर लेता हूं और मैं यहाँ पे दे देता हूं H4 कैटेगरी। क्या दे दिया? हेडलाइन, हेडिंग। हेडिंग दे दिया, बराबर। अब हेडिंग देने के बाद मुझे दूसरी चीज क्या बनानी है? ये फॉर्म बनाना है, बनाना है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ कंपोनेंट में से, कंपोनेंट के नीचे फॉर्म्स दिया है, मैं यहाँ से फॉर्म्स उठा लेता हूँ, ठीक है। फॉर्म्स उठा लेता हूँ तो यहाँ पे देखो कहीं पे टेक्स्ट फील्ड तुमको दिख रही है, हाँ, इनपुट फील्ड्स। तो यहाँ पे ये मेरा इनपुट फील्ड्स इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिंपली एक इनपुट फील्ड उठा लेता हूँ। ये किस लिए उठा लिया मैंने? तो पहले हम क्या बनाएंगे? एक फॉर्म बनाएंगे, बराबर। और यहाँ पे मैंने ये इनपुट फील्ड दे दिया। इनपुट फील्ड देने का फायदा क्या कि मेरे को यहाँ पे वो इनपुट फील्ड क्यों लगाना है, मैं वो लगा लूंगा। इसको लेबल दे देता हूं, किसके लिए? नेम के लिए। किसके लिए लेबल दे दिया? नेम के लिए। नेम के लिए। उसके बाद यहाँ पे आईडी, यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूं इसको नेम, और यहाँ पे एक और वेरिएबल नेम दे देंगे, नेम इक्वल टू नेम, ठीक है। ये दे दिया हमने फिलहाल के लिए। सेकेंड चीज, अभी हमें क्या बनाना है? तो देखो अगर मैं यहाँ पे रेंडर करूं इसको, मैं यहाँ पे अभी एक नाम दे, यहाँ पे अभी के लिए मैं ऐसे कॉल करता हूँ, बाद में नेविगेशन में डाल देंगे। सॉरी, हाँ, एंड पॉइंट गलत, 500 एरर आया। किस लिए आया? कैटेगरी, अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पे एडमिन के अंदर स्लैश, एडमिन के अंदर बनाया हुआ है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडमिन स्लैश कैटेगरी। तो देखो यहाँ पे मेरा ये इनपुट फील्ड आ गया, लेकिन बॉर्डर नहीं आ रहा है। देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है। दूसरा कोई यूज करके देखे, इस पे आ रहा है क्या? यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? बॉर्डर नहीं आ रहा है। बॉर्डर क्यों नहीं आ रहा है? कोई CSS लोड होने में प्रॉब्लम आ रही होगी। CSS तो सारे लोड हो रहे हैं, तो क्या एरर है? यहाँ पे बॉर्डर के लिए कुछ है क्या? चलो ये जब तक ऐड करके देखते हैं और इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। हाँ चलो देखो, बॉर्डर आया अभी। यहाँ पे फॉर्म डिटेल, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूं इसको हाँ, तो देखो यहाँ पे मैंने नेम दे दिया इसको, ठीक है। हेलो, हाँ सर। हाँ, तो मैंने यहाँ पे एक नेम दे दिया। मैंने जैसे बताया यहाँ पे कि ये टेक्स्ट फील्ड है, तो ये किस में आएगा? नेम में आ जाएगा, बराबर।
मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए ये एरो डाल देता हूँ ताकि तुमको ये समझ में आए। तो तुमको ये समझ में आए कि यहाँ पे क्या है, ड्रॉप डाउन है। ठीक है, तो पेरेंट अब हमारा क्या होना चाहिए? ड्रॉप डाउन। क्यों ड्रॉप डाउन होना चाहिए? क्यों ड्रॉप डाउन होना चाहिए? क्योंकि कैटेगरी उसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे और ये है रिलेशन है वो। मैंने बोला कि जो भी रिलेशन है हमेशा ड्रॉप डाउन ही बनेगा। तो यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी किसमें है? रिलेशन में ना, मेनी टू वन। तो उसका क्या आएगा? ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन। तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ कंपोनेंट में जाके, यहाँ पे फॉर्म में जाके, यहाँ पे सेलेक्ट। ठीक है, जो ड्रॉप डाउन के लिए हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेलेक्ट। तो यहाँ पे ये भाइयों को भी पेड वर्जन चाहिए। चलो एक काम करते हैं, हम नॉर्मल वाला ही यूज कर देते हैं, ये बहुत पेड मांग रहा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ये रिप्लेसमेंट कर देता हूँ इसका, ये उठा लेता हूँ यहाँ से और हमारे हेडर में रिप्लेस कर देता हूँ। अब देखो मेरे को यहाँ पे शिफ्टिंग करना हुआ क्योंकि मैंने एक ही फाइल बनाई है, तो मुझे कितनी जगह पे शिफ्टिंग करनी पड़ रही है? सिर्फ एक जगह पे करनी पड़ेगी। कितनी जगह पे? कितनी जगह पे करनी पड़ेगी? ओनली वन। तो ये हमारा, अब यहाँ पे हम थोड़ा CSS लोड करके देखते हैं बूटस्ट्रैप में कितना कंपेटेबल है। देखो बन गया। हाँ सर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्म लेबल मैंने ऊपर रख दिया, इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं और मैं यहाँ देखता हूँ लोकल होस्ट। हाँ, लोकल होस्ट 8000 कैटेगरी। तो देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कैटेगरी आ गया है और यहाँ से मैं बॉर्डर निकाल देता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारे यहाँ पे देखो नेम आ गया है। अब सेकंड वाला मैंने क्या बोला था, क्या रहेगा? ड्रॉप डाउन रहेगा। तो हम बूटस्ट्रैप पे जाते हैं और यहाँ से फॉर्म के अंदर जाके हम सेलेक्ट का पॉइंट उठा लेते हैं। तो इसको मैं उठा लेता हूं बराबर, और इसको उठाने के बाद मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूं, उसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूं, जो कि मैं कंट्रोल फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैं इसको एक लेबल दे देता हूं। ठीक है, इसका नाम क्या रहेगा? पेरेंट। बराबर, कितना समझा? हाँ। यहाँ पे फॉर आ जाएगा तुम्हारा नेम। ठीक है, और नेम आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा आईडी भी नेम है। यहाँ पे हमारा फॉर आ जाएगा पेरेंट, या क्योंकि हमारा यहाँ पे आईडी इक्वल टू क्या है? पेरेंट। ओके, इतना रन हुआ। अब मुझे इस पे क्या लगाना है? एक बटन लगाना है ना? तो बटन कैसे लगाएंगे बताओ? फॉर्म का बटन कैसे लगाएंगे? बताओ जल्दी। हाँ करेक्ट, इनपुट, इनपुट के बाद टाइम वैल्यू टेक्स्ट, उसके बाद क्या आएगा? वैल्यू। सॉरी, यहाँ पे टाइप आएगी इसकी सबमिट। हाँ, वैल्यू सबमिट। वो तो कुछ भी दे सकते हैं, मैं सेव दे देता हूँ। ठीक है,
अब हम इसको रेंडर करें, अगर अभी भी इसको क्लास नेम देना बाकी है, तो यहाँ पे मैंने देखो, ये देखो मेरा यहाँ पे ना रिसेट नाम, ये सेव नाम का बटन आ गया। मैं इसको थोड़ा सा क्लास दे देता हूं, ठीक है, क्लास दे देता हूं बीटीएन सक्सेस दे दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बटन बन गया। अभी देखो हमको जैसा यूआई चाहिए था वैसा यूआई आया है क्या? नहीं। हमको यूआई में ऐसे सब बाजू बाजू में चाहिए था ना। हाँ। अभी हमारे सब एक के नीचे एक आया है, हाँ। तो बाजू बाजू में उसको कैसे लाएंगे? बताओ। फ्लेक्स और वो जो 50-50 वाला। ये हो गया, फिर जस्टिफाई कंटेंट इवनली, ठीक है। चलो ये कर दिया मैंने। देखो ये तो अलग ही हो गया इवनली से। करेक्ट है क्या ये इवनली? नहीं ना, हमको सिर्फ वही करना है और इधर दे देना गैप इक्वल टू 5 बस। देखो अब देखो क्या होगा। अभी देखो, अभी तुम्हारा ये हुआ नेम, मतलब अभी एक के बाजू में एक आया, लेकिन अभी भी हमारा इनपुट थोड़ा सा ऑड दिख रहा है ना। तो अब देखो, अब हमारा बटन सही हो गया, हो गया क्या? अरे हाँ, नाम तो बोलो। हाँ सर। लेकिन अभी हमको देखो हमारा बटन है ना ऊपर की तरफ आया ना, हाँ। उसको हमको लाना है नीचे की साइड। तो नीचे के साइड लाने के लिए अगर तुम यहाँ पे देखोगे ना फ्लेक्स में जाके, कहाँ है, यहाँ पे फ्लेक्स में जाके, तो यहाँ पे तुमको ना एक ऑप्शन मिलेगा बेस लाइन करके। देखो ये बेस लाइन है ना यहाँ पे, एवरीथिंग इन द बेस लाइन। तो उसके लिए क्या है, अलाइन आइटम्स इन द एंड, ये भी नहीं है एक्चुअली। आइटम सेल्फ, यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है बेस लाइन फर्स्ट। यहाँ बूटस्ट्रैप में दिया है या नहीं दिया है, देखते हैं हम लोग। हाँ यहाँ पे है, देखो। तो यहाँ पे ना तुमको क्या करना है, ये देखो ये वाला अलाइन आइटम्स एंड, ठीक है। इसको मैं यहाँ डालता हूँ और यहाँ पे इसको अगर रन करते हैं, नहीं एक्चुअली हमको सिर्फ ये बटन को लगाना पड़ेगा। देखो आ गया, सारे एक लाइन में आ गए, आगे क्या? हाँ सर। आ गए ना। तो यहाँ पे अभी तुम्हारा हो गया विथ 100 कर देते हैं ताकि फॉर्म की लेंथ वो बड़ी ले ले, और उसके बाद देखते हैं ये क्या क्या करता है। तो मैं थोड़ा सा एम ऑटो कर देता हूं तो ये तुम्हारा मूव हो जाएगा। एम ऑटो मतलब क्या, मार्जिन ऑटोमेटिकली क्या करता है, इसको मार्जिन असाइन करता है। अब मार्जिन असाइन करता है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो तुम्हारा फॉर्म यहाँ पे सारे स्प्लिट हो गए। ठीक है, इसको एम ऑटो यहाँ पे नहीं चलेगा, इसको एक और रैपर बना के देना पड़ेगा। अभी के लिए रहने दो, उसको आगे देते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया फॉर्म कैसे, ये बन गया फॉर्म हमारा, बना क्या?
हाँ सर। अभी हमको देखो यहाँ पे एक चीज देना है। अब इस फॉर्म को रेंडरिंग करने के लिए पहले हमको क्या बताना पड़ेगा कि ये फॉर्म किसका आ रहा है, बराबर। तो हम यहाँ पे बनाएंगे th ऑब्जेक्ट, बराबर, और हम इसको क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, डॉलर। हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम, कंट्रोलर में हमने ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिया, फॉर्म। फॉर्म दिया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर्म। क्या लिख देंगे, फॉर्म। और देन फिर हमारे इनपुट के अंदर हम क्या चेंज करते थे, th कॉलन फील्ड, याद है क्या ये? हाँ हाँ, तो फिर जब याद है तो बोलते क्यों नहीं हो, मतलब याद नहीं है। यहाँ पे हमारे फील्ड का नाम क्या लिखेंगे, फील्ड का नाम। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी हमारे सेलेक्ट के अंदर भी, सेलेक्ट के अंदर भी ये चीज लिखेंगे, हमारे फील्ड का नाम, जो कि क्या होगा, अभी यहाँ पे हमारा क्या होगा, हम जाके कहाँ चेक करेंगे कि क्या नाम देना है उसको, हमारे कैटेगरी एंटिटी क्लास में मैंने पेरेंट दिया है, तो मैं क्या नाम दूंगा यहाँ पे HTML में भी, पेरेंट दे दिया। लेकिन अभी देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, बताओ क्या, ये ड्रॉप डाउन है ना यहाँ पे, हाँ ड्रॉप डाउन का डेटा कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है ड्रॉप डाउन का डेटा, उसका डेटा आएगा कहां से, तुम्हारे कैटेगरी से, क्योंकि ये खुद को ही पॉइंट कर रहा है ना। यहाँ पे देखो मेनी टू मेनी कैटेगरी के अंदर से ही आ रहा है, हाँ बराबर। तो यहाँ पे तुम्हारे सामने ना ये डायग्राम ओपन करके रखो फोन में, ताकि तुमको ना वो देखने में आसानी हो। तो ये पेरेंट का डेटा आएगा हमारा कैटेगरी से, तो हम यहाँ क्या करेंगे, कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ पे हमने रेपो बनाया हुआ है ऑलरेडी, हम यहाँ पे लेंगे मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, हमारे एट्रीब्यूट का नाम आएगा कैटेगरीज, मैंने नाम दे दिया, नाम कुछ भी दे सकते हो। दूसरा रेपो डॉट फाइंड, इतना समझ गया अभी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे आएंगे, बराबर, और यहाँ पे हम अपना ये बनाएंगे क्या, th डॉट ईच, बराबर। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, कैटेगरी कॉलन, इतना जल्दी भूल गए पूरा, कैटेगरीज, देन th डॉट टेक्स्ट, हमको क्या टेक्स्ट देना है वो दे देंगे हम लोग, जैसे मुझे यहां देना है कैटेगरी डॉट नेम, और ऑप्शन अगर भेज रहे हैं तो ऑप्शन के अंदर हमको एक वैल्यू लगेगी उसकी, तो th डॉट वैल्यू इक्वल टू डॉलर, यहां पे हम लिख देंगे कैटेगरी डॉट ID। ये तुम्हारा कैटेगरी कहां से आ रहा है, वर्ड यहां से, आई बात समझ में, ये कैटेगरीज कहां से आई है, हाँ यहां से, जो हमने फॉर्म एट्रीब्यूट से भेजा है ना, यहां से ही आई ना। तो मैंने इसको सेव कर दिया, देखते हैं कुछ एरर आ रहा है क्या, देखो एरर आ गया। एरर क्या है अभी,
वैल्यू, द एट्रीब्यूट वैल्यू इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे देखो, ये इसको ऐसे करके देखते हैं क्या आता है। अभी भी आ रहा है एरर। क्या एरर है? वैल्यू इज रिक्वायर्ड इन ऑप्शन टैग। दिया तो है भाई तुझे। और यहाँ से हम 1 निकाल देते हैं, आईडी। अच्छा, आई थिंक इसको कुछ आ रहा होगा। एरर इसका था, इसका। हम इस लाइन को ही निकाल देते हैं। चलो, अब देखो, अभी देखो, तुम्हारे पास कोई कैटेगरी तुमने क्रिएट की हुई है? नहीं। तो किसी को तुम पेरेंट कैटेगरी बना सकती हो? बना सकते हो? गलत नहीं बना सकते हो। तुमको पहले कैटेगरी क्रिएट करनी पड़ेगी ना। तो पहले उसके लिए पहले हमको एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक कंट्रोलर बनाते हैं हम लोग, ठीक है? किसके लिए कंट्रोलर बनाएंगे हम लोग? न्यू कैटेगरी। क्या? कैटेगरी क्रिएट करने के लिए ना। हाँ, तो बताओ कोड कैसे लिखेंगे? पोस्ट मैपिंग करने पड़ेंगे ना। करेक्ट, पोस्ट मैपिंग। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको कैटेगरी स्लैश क्रिएट, हो गया। अब पब्लिक होम, सॉरी, यहाँ पे हम दे देते हैं क्रिएट देन रिटर्न रीडायरेक्ट कोलन, यहाँ पे मैंने दे दिया कैटेगरी। इससे हो जाएगा क्या मेरा? डेटा क्रिएट हो जाएगा? हो जाएगा क्या? यहाँ पे क्या लिखेंगे? @मॉडल एट्रीब्यूट, है ना? लिखेंगे ना? याद है? हाँ सर। देन कैटेगरी, और यहाँ पे फॉर्म डेटा, मैं वेरिएबल का एक नाम दे दूंगा, बराबर। और यहाँ पे रेपो डॉट सेव फॉर्म डेटा, बराबर। यही था। उसके बाद मैं यहाँ क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे आके कंट्रोलर में HTML में यहाँ पे आके फॉर्म के अंदर मैं डाल देता हूं th:\action। अब क्या करेंगे? ये सही है? सही है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे चाहिए @action के लिए, और यहाँ पे मैं लिखूंगा मेथड। मैं इसको बताऊंगा कि भाई तुझे पोस्ट करना है। क्या करना है? पोस्ट करना है। आया? अब मैं यहाँ पे कुछ कैटेगरी में क्रिएट करता हूँ। सपोज करो मैं यहाँ पे यहीं से कैटेगरी हमने डायग्राम में बनाया था ना, कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो, पहला मैं इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिएट करता हूँ, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स, देखो क्रिएट होता है क्या। सेव किया मैंने, क्या आया? एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? क्योंकि ना हमने जो उसको था ना नल वैल्यू देनी थी ना। देखो ये क्या बोल रहा है, आईडी नॉट फाउंड, मे बी नॉट पब्लिक और नॉट वैलिड।
एंटिटी डॉट कैटेगरी। यहाँ पे क्या हो रहा है इसको, तो देखो यहां क्या हो रहा है, मैं तुमको दिखाता हूं। अभी हमारे पास हेडर तो है ही नहीं, यहाँ पे पेरेंट भेजने के लिए कुछ था क्या? भेजने के लिए कुछ था? नहीं। नहीं ना। तो इसका डेटा आपको पीछे क्या मिलेगा? पीछे आपको मिलेगा यहाँ पे एम्प्टी। क्या मिलेगा? एम्प्टी। तो हमको ना यहाँ पे देखो, मैं तुमको दिखाता हूँ सिस आइट, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ फॉर्म डेटा डॉट गेट पेरेंट। ठीक है, यहाँ पे भी देखना तुम, यहाँ पे तुमको क्या एरर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मेरे को ना एम्प्टी स्ट्रिंग आई है। तुमको ऐसे देखो, फॉर्म डेटा पेरेंट। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे तुम्हारा फॉर्म डेटा, उसके आगे एक एम्प्टी स्ट्रिंग आ गया, आगे फॉर्म डेटा तुम्हारा। एक सेकेंड, ये रिस्टार्ट किया था ना मैंने। चलो पहले एक सेकंड देखते हैं हमारा पिछला डेटा डेटाबेस में आया है या नहीं आया। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे मेरा कैटेगरी, हाँ तो देखो यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिएट हो गया पहला। लेकिन ये क्या बोल रहा है, एरर में क्या बोल रहा है कि जो तुम्हारा कैटेगरी डॉट आईडी है ना, कैटेगरी डॉट आईडी, वो तुम्हारा रेंडर नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। और एक चीज ट्राई करते हैं, यहाँ पे गेट आईडी देखते हैं ये लेता है क्या, गेटर से ट्राई करते हैं। अगर नहीं हुआ तो हमको एक चीज करना पड़ेगा, मैं तुमको दिखाऊंगा। वो नहीं हो रहा अभी भी। तो ये देखो ये क्यों नहीं हो रहा है पता है, यहाँ पे हमने आईडी को क्या रखा हुआ है, प्राइवेट। प्राइवेट रखा हुआ है। हाँ। उसको सॉल्व करने का दो तरीका है, या तो हम ना इसको गेटर सेटर से कॉल करें, या फिर हम लोग इसको किससे कॉल करेंगे, उसको हम लोग पब्लिक बना देंगे। क्या बना देंगे? पब्लिक। पब्लिक। पब्लिक कर देंगे। तो अभी के लिए हम इसको ना पब्लिक कर देते हैं। ठीक है, और रीस्टार्ट। अभी भी एरर है। अच्छा सॉरी, हाँ
मैंने ये पब्लिक तो किया, लेकिन यहाँ पे ये इसको नहीं आता। क्या एरर है भाई? चलो हमने अभी इसको कैटेगरी में डिफाइन किया है ना, पब्लिक। ये बोल रहा है कि इसको आईडी नहीं मिल रहा है। कैटेगरी डॉट आईडी, अरे यार बाय मिस्टेक। इसको हम लोग ना एक बार प्राइवेट में वापस चेक करते हैं। मैंने यहाँ आईडी का आई कैपिटल लिखा, आई लिख दिया, देखो अब चल जाएगा। अभी भी नहीं चल रहा। आईडी कुड नॉट बी फाउंड इन द कैटेगरी, इसको अभी पब्लिक रखते हैं। क्या हुआ भाई? ऐसे नाम, हाँ देखो इस बार आ गया। आईडी को आईडी मतलब पब्लिक इसको रखा है, ठीक है। अब ये तुम्हारा हो गया। अब यहाँ पे ना तुम चाहिए तो और बना सकते हो, बट यहाँ पे हमको एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी चाहिए होगा। ऑप्शन, ठीक है, और इसको हम रखते हैं सेलेक्टेड, ठीक है। इसको हम लोग रखते हैं यहाँ पे सेलेक्ट पेरेंट, और यहाँ पे वैल्यू एम्प्टी। अभी देखो इस दूसरा देखे क्रिएट होता है क्या? ग्रोसरीज क्रिएट हो गया। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रोसरीज दोनों आ गया, आया? यस हाँ। यहाँ पे कोई डाउट है अभी तो पूछो अभी। तो अभी ये हमारा फॉर्म हो गया, बराबर। अब इसके नीचे ना हम एक आखिरी चीज बना लेते हैं, हमारा टेबल बना लेते हैं। क्या टेबल? टेबल। टेबल क्यों बना लेते हैं? ताकि जो भी रेंडर होगा हम उसको यहाँ रेंडर करेंगे, ठीक है। और कल हम लोग देखेंगे किसके बारे में? अपना प्रोडक्ट के बारे में। तो मैं ये उठाता हूँ यहाँ, उसके बाद कंट्रोल F, उसके बाद क्या हो जाएगा? अब मैं टेबल को एक कलर दे देता हूँ। कौन सा कलर दे हम लोग? लाइट दे देता हूँ। लाइट के लिए क्या है यहाँ पे? टेबल लाइट। ये कलर उठा के डाल दिया मैंने टेबल को। दूसरा मेरे को टेबल चाहिए स्ट्रिप में, तो मैंने ये भी कॉपी किया, ये भी डाल दिया यहाँ पे, टेबल स्ट्रिप डाल दिया। उसके बाद ठीक है, हमें स्ट्रिप कॉलम भी चाहिए क्या? दो रो ही ठीक है, बहुत गंदा दिखेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा नेम आ गया, यहाँ पेरेंट आ गया, और यहाँ पे तुम्हारा एक्शन आ गया, ठीक है। और मैं ये बाकी के सारे निकाल देता हूँ। अब हम क्या करेंगे बताओ? क्योंकि मैं कैटेगरी ऑलरेडी पास कर ही रहा हूँ यहाँ पे लिस्ट ऑल करके, बराबर। यहाँ पे देखो रेपो डॉट फाइंड ऑल ऑलरेडी पास कर रहा हूँ हमारे सेलेक्ट में यूज करने के लिए। तो मुझे रिपीट बनाने की जरूरत नहीं है कि मैं रिपीट रेपो डॉट फाइंड ऑल यूज करूंगा। मैं यही चीज दोबारा यूज कर सकता हूँ, समझा? तो मैं सिंपली यहाँ लिख दूंगा TF:E इक्वल टू कैटेगरी $, कैटेगरीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ TH.text
यहाँ पे आएगा डॉलर, डॉलर के बाद आएगा कैटेगरी डॉट आईडी, ठीक है, आईडी का है कैपिटल। यहाँ पे आएगा मेरा th कॉलन टेक्स्ट, बराबर, और यहाँ पे डॉलर कैटेगरी डॉट नेम, और यहाँ पे मेरा th कॉलन टेक्स्ट इक्वल टू कैटेगरी डॉट पैरेंट। और एक्शन के लिए अभी यहाँ पे, हाँ तो प्रवीण, तुम्हारा क्वेश्चन था ना कि बटन में क्या डिफरेंस है, बटन और इनपुट में। तो देखो अभी यहाँ पे हम फॉर्म बना रहे थे नहीं ना, तो इस सिनारियो में हम लोग क्या यूज करेंगे, BTN बटन यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे को फॉर्म सबमिट नहीं करना है। आई बात समझ में? अभी के लिए इतना ही रखते हैं। तो ये मैं रेंडर करता हूं। देखो आ गया, अभी इलेक्ट्रॉनिक, ग्रोसरीज और पेरेंट आ गया। अब मैं यहाँ देखो, यहाँ पे मैं ना फ्रिज ऐड करता हूँ, ठीक है, फ्रिज ऐड करता हूँ और मैं सेलेक्ट करता हूँ पेरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो यहाँ पे आ गया, फ्रिज आया, और फ्रिज के अंदर क्या आ गया, पेरेंट। लेकिन यहाँ पे तो क्लास का नाम दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये पेरेंट हमारा क्लास है ना, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे पेरेंट कैटेगरी। लेकिन अभी देख क्या हुआ ना प्रवीण, लेकिन देखो यहाँ पे अगर मैंने ना ये कंडीशन लिखा तो देखो अभी क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमारा पेज है ना ब्रेक कर जाना चाहिए। हो गया क्या ब्रेक? हो गया ना, 500 आ रहा ना। हो गया कि नहीं? तो यहाँ पे ना हम एक कंडीशन डाल देंगे भाई के पास, इसके पास th कॉलन इफ, क्या डाल देंगे, th कॉलन इफ। यहाँ पे हम लिख देंगे डॉलर कैटेगरी डॉट पेरेंट। मतलब अगर पेरेंट है ना तो ही ये टेक्स्ट को प्रिंट कर, वरना मत कर। देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक्स था तो कैटेगरी आया, बराबर। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ गई। और क्या प्रॉब्लम आई बताओ देख के। क्या प्रॉब्लम आई कि यहाँ पे ये जो बटन है ना, एडिट बटन, देखो एक्शन के नीचे आना चाहिए था, वो इधर शिफ्ट हो गया, दिख रहा है? हाँ। तो हमको उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, अनलेस। क्या लिखना पड़ेगा? अनलेस। और यहाँ पे हम एम्प्टी स्ट्रिंग दे देंगे। एरर आ गया, क्या एरर आ गया, उसको टेक्स्ट कुछ तो चाहिए होगा, तो हम इसको टेक्स्ट को निकाल देते हैं यहाँ पे। बस इतना ही रखते हैं। देखो हो गया। जिसका पेरेंट नहीं है उसका पेरेंट क्या हो गया, क्या हो गया? ब्लैंक हो गया। ब्लैंक हो गया। और जिसका पेरेंट है, जैसे फ्रिज का पेरेंट है ना, तो फ्रिज का पेरेंट क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। जैसे कि हम यहाँ पे रिफ्रेश करके देखें, देखो आ गया 1 इलेक्ट्रॉनिक्स, 2 ग्रोसरीज, 52 फ्रिज, आया ना।
हाँ, समझा? तो अभी तुम इस कोड की प्रैक्टिस करो, आगे का कल हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। चलो मिलते हैं कल।